आज हम बनाने वाले हैं 5 मिनट में बनने वाला एक डेजर्ट, और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है। जी हाँ, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में, जो काफ़ी इजीली आपके घर में अवेलेबल होंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, और फटाफट से हम बना लेंगे और एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट बनके तैयार होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट लड्डू, जो काफ़ी इजी रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और वो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं आधा कप मलाई, जो आप घर में स्टोर करके रखते हैं दूध में से निकाल के, वो आधा कप लेना है। उतनी ही क्वांटिटी में हम लेंगे शुगर, वो भी आधा कप, और उतनी ही क्वांटिटी में हम लेंगे हाफ कप खोपरे का बूरा, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, वो हम लेंगे। पिसा हुआ नारियल सूखा हुआ, वो लेना है हमें। और इन तीनों को मिलाकर बहुत ही टेस्टी यम्मी लड्डू हम बनाने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पैन मैंने ले लिया है, गैस को कर देंगे ऑन। बिल्कुल कम फ्लेम पे हम इसे ऑन करेंगे। हाफ कप हमने मलाई ली थी, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद में इसके ऊपर हम डाल देंगे शुगर, और इसके साथ ही हम कोकोनट पाउडर भी डाल देंगे। ऐसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका काम और जल्दी हो जाएगा। कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, नहीं तो खोपरा चिपक जाएगा और उसका कलर बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो लगातार इसे चलाते रहिए। इसमें आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं मलाई की जगह पर, अगर आपके पास में अवेलेबल हो। लेकिन क्यों मार्केट जाएं, कंडेंस मिल्क लेकर आएँ, जब मलाई से ही वही टेस्ट आएगा, वही फ्लेवर आएगा, तो मलाई का ही यूज़ कर लेते हैं। फ्लेम को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो लो फ्लेम पे इसे पकाएं, आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पे पकाएं। लेकिन हाई फ्लेम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लगातार इसे चलाते रहना पड़ेगा। शुगर लगभग डिज़ोल्व हो गई है, थोड़ा सा इसे और थिक करना है, जिससे कि हम इससे लड्डू बांध पाएँ। शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है, ये काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है। हम फ्लेम को कर देंगे बंद, और इसे एक थाली में निकाल लेंगे ताकि ठंडा हो जाए। थाली में अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे, जिससे ये काफ़ी ठंडा हो जाए, क्योंकि लड्डू बांधने के लिए इसका ठंडा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके लड्डू बनाना हम स्टार्ट करेंगे। छोटा छोटा सा हम लेंगे और इससे लड्डू बनाते जाएंगे। अगर आपको ड्राई लग रहा हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, तो मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये लड्डू बन गया है। अब हम थोड़ा सा खोपरे का बूरा और लेंगे, और इस तरह से इसके ऊपर खोपरे का बूरा लगा देंगे। इस तरह से ये लड्डू दिखाई देगा। ऐसे ही सारे लड्डू हम बना लेंगे। 10-15 मिनट में ये सारे लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो जब भी अचानक से कोई मेहमान घर में आ जाए और मीठा बनाने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो ये लड्डू बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई कलर है, जैसे आप रेड मिक्स कर सकते हैं, येलो मिक्स कर सकते हैं। कलर से ये और भी सुंदर लगने लग जाते हैं, ऐसे भी बुरे नहीं लगते हैं। ये सारे लड्डू बना के मैंने तैयार कर लिए हैं।
हमने करीब आधा कप मलाई ली थी, जिसमें काफ़ी सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। आप भी घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसे लगी, ये आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होता है जिस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, बस आपको उस पर क्लिक करना है और उसके पास में जो बेल का बटन होता है, घंटी का बटन होता है, उसको भी दबाना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।